हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हमने राखी सेलिब्रेशन किया, और राखी सेलिब्रेट करने के बाद रात में ही हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की थी, लाइक 6:15 की थी अर्ली मॉर्निंग। तो हम रात में 1 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे, क्योंकि फिर फ़रीदाबाद से एयरपोर्ट का भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो पहुँचने में करीब 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, फिर हमने सोचा कि हम टाइम से निकलेंगे तो सही है। और अच्छा भी किया कि हम टाइम से निकले थे, क्योंकि चेक इन वाली लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। और यहाँ पर हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं T3 टर्मिनल में। और यहाँ पर हमने अपना सारा का सारा लगेज ट्रॉली में रखा। बहुत सारा सामान हो जाता है ना, जब आप आओ तो आपका लगेज इतना भारी नहीं होता है, लेकिन जाते समय तो आप ऐसे ठूस ठूस के सामान भर लेते हो ना, कि इसके बाद तो फिर लगेज हो ही जाता है। हम लोग अभी एयरपोर्ट आ चुके हैं। अभ्युदय ये खड़ा हुआ है और ये है अभिषेक जी। बस थोड़ी देर में एंट्री करेंगे, क्योंकि आई गेस गेट क्लोज है। उन्होंने कहा है 5 मिनट वेट करने के लिए। 5 मिनट वेट करने के बाद फिर हम एंट्री करेंगे, और जो भी कुछ होगा ना वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर ये मेन गेट है जहाँ से हमें एयरपोर्ट के लिए एंटर करना था। तो वो हमारी टिकट और पासपोर्ट वगैरह चेक कर रहे थे, और बस ये चेकिंग के बाद हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। और यहाँ पर जाते ही साथ आपको स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर से आप देख सकते हो कि आपकी जो फ़्लाइट है उसके लिए आपको चेक इन के लिए किस काउंटर में जाना है। लाइक A B C D करके बहुत सारे काउंटर होते हैं, H हो गया, M हो गया। तो जस्ट आपको अपनी फ़्लाइट देखनी है, उसका फ़्लाइट नंबर देखना है, और आपको उसमें काउंटर नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सोचा कि हमें काउंटर नंबर तो मिल गया, लेकिन साइड में ना वेइंग मशीन भी लगी हुई थी एयरपोर्ट में। तो हमने सोचा लास्ट में एक बार फिर से चेक कर ही लेते हैं वेट कितना है, एक्यूरेट है कि नहीं। क्योंकि हमें जो चेक इन लगेज में वेट जो अलाउड था वो था 30 kg, और हम कैबिन लगेज में 8 kg ले जा सकते थे। तो मेन हमें कंसर्न था चेक इन लगेज का ही। और फिर हमने वेट किया तो बिल्कुल एक्यूरेट ही आया, लाइक 29.5 kg सभी में था। लाइक हाफ kg की हमने गुंजाइश रखी थी कि इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें लगेज अपना अरेंज कर सकें, इधर उधर शफल कर सकें। तो यहाँ पर चेक इन वाली लाइन काफ़ी लंबी है। ठीक था कि हम टाइम से पहुँच गए थे, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। अच्छा, काउंटर में पहुँचने के बाद आपको अपना चेक इन वाला लगेज जमा कर देना होता है। बड़ा वाले बैग्स और छोटे वाले बैग्स जो कैबिन बैग्स होते हैं वो आप अपने साथ रख सकते हैं। इनमें वो स्टिकर्स लगा देते हैं, और आपको मिल जाता है आपका बोर्डिंग पास। क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो हमें 6 बोर्डिंग पास मिले थे, 2-2 हर किसी के लिए। एक था इंडिया से इस्तांबुल, एक था इस्तांबुल से लेके ज़ाग्रेब का। अच्छा, यहाँ पर मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मतलब मुझे कैमरा ऑफ़ करना पड़ेगा। सिक्योरिटी और इमिग्रेशन में आपको कैमरा बंद करना पड़ता है। पहले इमिग्रेशन होता है, इसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है। तो अभी हमारा सिक्योरिटी हो गया है, इमिग्रेशन हो गया है, और अभी हम ड्यूटी फ्री जोन में आ गए हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ पर हम ड्यूटी फ्री एरिया में आ गए हैं, जो कि टैक्स फ्री एरिया होता है। तो यहाँ पर कई सारी लग्जरी ब्रांड की शॉप्स होती हैं, जहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये होती है ना कि फिर इसके बाद आपको वेट की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका वेट चेक हो चुका होता है। हमें हमारा गेट नंबर पता चल गया था, तो हम अपने गेट नंबर की तरफ बढ़ रहे थे। और सबसे अच्छी बात इस बार हमारे साथ ये हुई कि जब हम बैगेज ड्रॉप कर रहे थे ना, तो क्योंकि फ़्लाइट बहुत फुल थी ना, इसलिए हमें उसने ऑप्शन दिया कि आप अपना जो कैबिन लगेज है वो भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो हमें भी बहुत सारा लगेज लेके इधर से उधर घूमना नहीं पड़ता। तो हमने अपना जो कैबिन लगेज में से ना 3 कैबिन लगेज थे हमारे पास, एक अभ्युदय का, एक मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो हमने 2 ड्रॉप कर दिए थे, तो हमारे पास कैबिन लगेज वाला जो सूटकेस था वो एक ही बचा था। तो वो भी अच्छा था, हमारे लिए भी आराम से कैरी करना उसको ईज़ी था, कहीं भी लेके जाना उसको ईज़ी था। तो बस इस तरीके से कुछ अच्छा ही रहा हमारे लिए ये चीज़ कि उन्होंने उसको भी जमा करवा लिया, और वो कॉस्ट फ्री था, लाइक नो कॉस्ट का था, तो फिर हमें भी कोई इशू नहीं था। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद हम अपने गेट में पहुँच गए थे। गेट नंबर 15 था हमारा। वहाँ पर थोड़ी देर बैठे हम, और हमारे पास करीब 1 आवर बचे हुए थे। जब वो बोर्डिंग स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले का टाइम था, तो हमने सोचा कि चलो चल के कुछ खा पी लेते हैं। तो हम लोगों ने कुछ स्वीट्स भी लिए हल्दीराम की शॉप से। वो हमने अपने कैबिन लगेज में डाल लिया था। और फिर मैं और अभ्युदय
हम दोनों निकल गए थे फूड कोर्ट की तरफ। तो हम सोचे कि वहाँ पर जाके चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि सुबह के करीब 5 बज रहे थे, नहीं 4:30 बज रहे थे, 5 सवा 5 से तो हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी। और फिर हमने सोचा कि चाय वगैरह लेते हैं और अभी देखो भी कुछ खिला देती हूँ मैं, क्योंकि फ़्लाइट में कैसा खाना मिलेगा आपको पता ही नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ डोमिनोज़, मैकडॉनल्ड्स सब कुछ ही था। तो एयरपोर्ट में फूड कोर्ट होता है जो कि बहुत सही होता है। और यहाँ पर अभ्युदय ने फ्रेंच फ्राइज़ लिए और इसके अलावा उसने पिज़्ज़ा लिया था। मैंने सिर्फ चाय ली थी और उसने जो भी खाया था ना उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने खा लिया था। तो पहले हम और अभ्युदय गए थे, क्योंकि कोई ना कोई तो लगेज के पास भी होना चाहिए था ना, लाइक हमारा जो थोड़ा बहुत बैग्स वगैरह थे वो रखे थे। तो अभिषेक वहीं पर बैठे हुए थे, मैं अभ्युदय को लेकर आ गई थी। और जब हम चले गए थे लगेज के पास तो फिर अभिषेक अपना थोड़ा बहुत खाने पीने, लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें देखने के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पर हम लोग आनंद ले रहे हैं चाय का। और मुझे लगा इंडिया निकलने से पहले मैं एक बार चाय तो पी ही लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह के टाइम चाय नहीं पियो ना तो पूरे टाइम सर में हल्का हल्का दर्द रहता ही है। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा भी थोड़ा सा खाया था, अभ्युदय ने भरपेट खा लिया था। और अच्छा किया कि हमने खा लिया था यहाँ पर, अदरवाइज़ तो फिर बहुत ही मुश्किल होता। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी फ़्लाइट में हमें क्या मिला था खाने के लिए। इसके अलावा भी एक चीज़ और हुई थी हमारे साथ। जब हम सिक्योरिटी चेकिंग के लिए थे ना, तो सिक्योरिटी में क्या होता है ना कि आपको अपना सारा का सारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है ना, कैबिन लगेज, वो सारा आपको निकाल देना होता है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर आपके पास ईयरफोन्स हैं, चार्जर हैं, बैटरीज हैं, कुछ भी है, लाइक फ़ोन है, घड़ी है, बेल्ट है, सब कुछ निकालनी होती है। तो सब कुछ मैंने निकाल दिया और अपना हैंड बैग रखा। बट हैंड बैग बार बार डिटेक्ट कर रहा था कि उसके अंदर कुछ मेटल है। उन लोगों ने पूछा कि नहीं मैम कुछ तो है अंदर, कुछ तो है, कॉइन है क्या, आप निकालो। पर अल्टीमेटली फिर मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैंने तो उसके अंदर भगवान जी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल और हमारे भगवान जी जो विष्णु भगवान जी हैं उनको लेकर ही ट्रैवल करती हूँ। तो वो लोग मतलब वो भगवान जी लोग मेटल उनका डिटेक्ट हो रहा था। तो फिर मैंने वो निकाला, तब उन्होंने कहा अच्छा मैडम ये थे तभी तो डिटेक्ट हो रहा था। तो इस चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी तो हम लोग फ़्लाइट के अंदर जा रहे थे। सिक्योरिटी चेक के टाइम बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपके बैग के अंदर कुछ भी मेटल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो बार बार आपको रोक के पूरा बैग ओपन करवा के देखते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर भगवान जी वगैरह लोग लेके मेरी तरह ट्रैवल करते हैं ना, तो उनको भी निकाल के आप अलग से रख दीजिए, तो फिर वो दिक्कत नहीं होती है। हालांकि सारी चीज़ें हो गई। और हाँ, थोड़ा बहुत ज्वेलरी वाला आइटम भी था, मेरा चेन वगैरह, अंगूठी वगैरह जो होती है ना, वो भी अंदर ही था। तो वो भी एज अ मेटल डिटेक्ट कर रहा था, तो बार बार उन लोगों को चेक करना पड़ रहा था। यहाँ पर हम फ़्लाइट के अंदर अपनी पहुँच गए हैं। और हमारे साथ एक चीज़ हुई जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, कि इस बार हमें बीच की रो मिली थी, तो हमें विंडो सीट तो मतलब मिली ही नहीं थी। मतलब जो बीच वाली रो थी ना, जो सेंटर में होती है, वो मिली। तो हम तीनों में से किसी की भी विंडो सीट नहीं थी। तो इस तरीके से कुछ हमारी जो फ़्लाइट जर्नी थी इंडिया से लेके ज़ाग्रेब की, उसकी शुरुआत हुई। और सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आपकी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट होती है ना, तो आपकी पूरी रात ख़राब होती है, क्योंकि आपको पहले निकलना होता है घर से। प्लस आपका दिन भी ख़राब होता है, लाइक क्योंकि आप रात भर रात में अगर आपको निकलना है तो मॉर्निंग में भी आपको लगता है कि आप अपना सामान अच्छे से रख लो, कुछ छूट ना जाए। तो इस तरीके से करते हुए आप बहुत थक जाते हो। और अभी तक आप देख रहे हैं वो मेरी गोदी में ही सो गया था और पैर उसने अपने पापा के ऊपर रख लिए थे। और पापा की तो हालत ख़राब ही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और यहाँ पर मैं हूँ जो कि जगी हुई हूँ पूरे टाइम, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभ्युदय भी मेरी गोदी में था। फिर खाना आया तो लंच जो हमारा था वो मैंने रख लिया अपने पास। अभिषेक सो रहे थे तो अब अभ्युदय की जो सीट थी उसमें ही मैंने उनका भी रख दिया था। कुछ अलग टाइप का लंच था हमारा जो हमें सर्व किया गया था। उपमा टाइप का कुछ था, कुछ पनीर टाइप का था, साथ में ये सैलेड था, और साथ में ये कर्ड था और पानी था, और साथ में ब्रेड्स भी थी, बंस जो होते हैं ना ब्रेड वाले, वो थे, और जैम था, बटर थी, और फॉर्क नाइफ़ और टिश्यू वगैरह तो ये तो रहते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बट खाना मुझे, मैं सच बताऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगा था। टेस्ट इतना अच्छा नहीं था। बट मैंने कॉफ़ी वगैरह ले ली थी, तो किसी तरीके से मैंने मतलब थोड़ा बहुत खा लिया था। बट हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो थोड़ा ठीक था। अच्छा, अभिषेक का कुछ डिफरेंट था, आई डोंट नो उन्होंने मुझे और उन्हें अलग अलग क्यों दिया। बट हाँ, था सब कुछ वेज ही, क्योंकि हमने ये चीज़ पूछ ली थी कि कुछ ऐसा तो नहीं कि नॉन वेज है। तो उनकी कुछ पेटीज़ टाइप की कुछ तो चीज़ थी। हालांकि उन्होंने भी थोड़ा बहुत ही खाया। और यहाँ पर अभ्युदय उठ गया था, फिर हमने उससे कहा कि तुम थोड़ा बहुत खा लो जो भी खाना है बेटा। तो अभ्युदय ने भी थोड़ा बहुत खाया। और इसके कुछ देर बाद हमें बर्गर मिला।
जो कि बहुत ही वियर्ड था, बिल्कुल ही टेस्टी नहीं था। फिर हम इस्तांबुल पहुँचे और इस्तांबुल पहुँचने के बाद हम अपने प्लेन से निकले। प्लेन से निकलने के बाद हमको जाना था इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ। तो बस हम लोग अपनी नेक्स्ट टिकट्स हमने निकाल ली, लाइक कि हमें 6 बोर्डिंग पासेस मिले थे। 3 बोर्डिंग पासेस थे हमारे हर किसी के लिए, जो कि था इंडिया से इस्तांबुल का। इसके अलावा बाकी के 3 बोर्डिंग पासेस थे वो हमारे थे इस्तांबुल से ज़ाग्रेब के। तो इस्तांबुल से ज़ाग्रेब वाला बोर्डिंग पास हमने निकाल के अपने पास रख लिया, साथ में पासपोर्ट रख लिया। और अब हमें निकलना है, यहाँ पर देखिए सामने दिख रहा है ना अराइवल और ट्रांसफ़र। तो बस ये जहाँ पर एरो शो कर रहा है ना, इसी डायरेक्शन में हमें चलते जाना है। इस तरीके से कई जगह पे आपको ये बोर्ड्स नज़र आएंगे। इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। तो मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि आप किस कोने में हो, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है कि अपने आप में एक, मुझे लगता है कि कहना चाहिए छोटा सा शहर है ये। तो यहाँ पर हम आ गए हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र में। तो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र में आप जाओगे तो आप अपना जो बोर्डिंग पास है उसको स्कैन करोगे और अंदर जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक होता है, उतना हार्ड नहीं होता है जितना कि आप पहले स्टार्टिंग में जब आप फ़्लाइट बोर्ड करते हो उस टाइम पे होता है। थोड़ा लीनिएंट तरीके से करते हैं, लाइक कि ये नहीं कहते हैं कि आप सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निकाल के रखिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बैग के अंदर भी हैं तब भी ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने अपना सारा का सारा सिक्योरिटी चेक वगैरह कराया। फिर हमने घड़ी वगैरह पहनी, जो भी आइटम्स बाहर निकाले थे उनको अच्छे से रखा। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल अंदर। सिक्योरिटी चेक हो चुकी है और हम देख रहे थे कि हमारी फ़्लाइट कहाँ से निकलेगी। तो अभी हम इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी तक गेट नंबर शो नहीं किया था क्योंकि हमारा ले ओवर लाइक 7 आवर्स का था, तो हमें काफ़ी टाइम के लिए वेट करना था। और गेट नंबर वो 1 से 2 घंटे पहले ही बताते हैं। तो जस्ट फ़्लाइट नंबर हमने देखा और उसमें गेट नंबर शो नहीं कर रहा था। तो फिर हम आगे बढ़ गए और हमने सोचा कि हम कोई ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर हम अपना लगेज रख के वहाँ पर ही रेस्ट करेंगे। और यहाँ पर हम आ चुके हैं उस एरिया में जहाँ पर बहुत सारे फूड कोर्ट और बहुत सारी ब्रांडेड शोरूम से, मतलब शॉपिंग तो आप भर भर के कर सकते हो यहाँ पर, बस पैसे बहुत सारे होने चाहिए। और प्लस बहुत सारे, मतलब कहना चाहिए बिल्कुल मॉल की तरह है ये। इस्तांबुल एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब आपको एक गेट से दूसरी गेट जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए यहाँ पर बग्गी ड्राइव्स होती हैं, लाइक ई रिक्शा, उसमें आप बैठ के एक गेट से दूसरे गेट तक जा सकते हो अपने लगेज के साथ। तो काफ़ी कन्वीनियंट होती हैं वो, जो कि एयरपोर्ट के अंदर ही चलती है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने एरिया में, और मतलब एरिया में अपने इन द सेंस कि हमने एक जगह ढूंढ ली जहाँ पर हम बैठेंगे, क्योंकि हमें स्टिल अपना गेट नंबर पता नहीं था। तो हमने सोचा कि कोई भी एक ऐसी जगह हम लोग लोकेट कर लेते हैं जहाँ पर हम अपना लगेज रख दें और वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर आराम करें, क्योंकि लाइक स्टिल 5-6 आवर्स थे हमारे पास, जो कि हमें रेस्ट करने के लिए इनफ थे। बट हो नहीं पाता उतना रेस्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग लेटे भी हुए हैं क्योंकि सभी बहुत थक जाते हैं। और फिर यहाँ पर हमने लगेज रखा और अगेन मैं और अभ्युदय गए ऊपर और हमने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि फ़्लाइट में हमें खाना कुछ इतना अच्छा मिला नहीं था और भूख उसे भी लग रही थी, मुझे भी लग रही थी। तो फिर हमने थोड़ा बहुत चीज़ें लीं और हम खा रहे थे। अभिषेक सामान के पास ही थे और हमने सोचा कि पहले हम खा लेते हैं, इसके बाद फिर वो आके खा लेंगे। तो यहाँ पर हम फूड कोर्ट में बैठे हुए हैं। इसी तरीके के बहुत सारे फूड कोर्ट हैं जो कि इस एयरपोर्ट के अंदर हैं। और अभ्युदय भी बहुत थका था, मैं भी बहुत थकी थी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि हम एंजॉय करें। फिर वापस से आके हम अपने जगह पे बैठ गए थे। अभिषेक चले गए थे थोड़ा सा कुछ स्नैक्स टाइप का लेने के लिए। फिर हमारा गेट नंबर हमें पता चल गया था और फिर से हमने दूसरी जो फ़्लाइट थी उसमें हमने बोर्ड कर लिया था। ये वाली फ़्लाइट पहली वाली फ़्लाइट से थोड़ी सी छोटी थी और यहाँ पर फिर हमको मिल गया था जो हमारी सीट थी, वो हमारी विंडो सीट थी। और विंडो सीट में तो अभ्युदय बैठा हुआ था, मैं बीच वाले में थी। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था बाहर का, क्लाउडी क्लाउडी लग रहा था कि हाँ आप ज़ाग्रेब पहुंचने वाले हैं। और ज़ाग्रेब पहुंचते पहुंचते ना हम लोगों की सबकी हालत बिल्कुल बैंड हो गई थी, लाइक कि हम इतना ज़्यादा थक गए थे। एयरपोर्ट के अंदर हम पहुंच गए थे और बस एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद फिर से एक बार इमिग्रेशन चेक होता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। इमिग्रेशन चेक के लिए लाइन लगती है और ये है लाइन इमिग्रेशन वाली एक काउंटर में जाने के लिए। तो बस यहाँ पर आपका पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड वगैरह वो चेक करते हैं। इसके
इसके बाद आप उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर आपका जो लगेज है ना, जो चेक इन लगेज है वो आता है, और फिर यहाँ पर आपको खड़े होकर थोड़ी देर वेट करना पड़ता है अपने लगेज के आने का, और जस्ट आप अपना लगेज लो, ट्रॉली में डालो, और इसके बाद फिर आप एग्ज़िट के लिए निकल सकते हो। और बस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम बहुत थक गए थे। बाहर आने के बाद हमने अपनी कैब बुक की, और कैब क्या, हमने अपनी बड़ी सी वैन बुक की क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लगेज था। और बस वैन में सामान रखा, और घर आके तो हम लोग इस तरीके से थके हुए थे ना कि बस ना कुछ खाया ना कुछ पिया, जो भी खाया था वो फ़्लाइट में ही थोड़ा बहुत खाया था और सो गए थे। इस्तांबुल से ज़ाग्रेब की फ़्लाइट में भी हमको बहुत ही कम कुछ मिला था खाने के लिए, लाइक वो सैंडविच टाइप का ही था जो कि इतना अच्छा था नहीं। तो बस ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत ही खाया था, बट इतना ज़्यादा थके थे ना कि घर जाने के बाद ना कुछ भी खाने का मन नहीं किया, और लेट भी हो गया था, लाइक 10 बज गए थे रात के। तो बस घर जाने के बाद सिर्फ हमको बेड ही नज़र आ रहा था, और जाने के बाद बस फ्रेश हुए और इसके बाद हम सो गए। तो ये था मेरा फ़्लाइट का व्लॉग फ्रॉम इंडिया टू ज़ाग्रेब। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, जितना हो सका मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। और अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।